नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिस्क्राइबिंग वेसल्स। वेसल्स का मतलब है आर्टरीज, वेन्स, जो कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको हम वेसल्स कहते हैं। अब उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है आर्टरीज। ये आर्टरीज और वेन्स हम शुरू से पढ़ते आए हैं बचपन से। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, ठीक। उसके बाद है हमारे पास ये वेन्स। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। उसके बाद है इसमें समझने वाली बात, ये वेना कम्युनेंट्स ये आपके लिए डिफरेंट है, ठीक। वेना कम्युनेंट्स का मतलब होता है कि टू वेन्स ऑन ईच साइड। फॉर एग्जांपल ये समझे कि टू वेन्स होती हैं ईच साइड और बीच में जो है एक आर्टरी होती है। ये क्या है? ये आर्टरी है और ये जो साइड्स में है ये दोनों है वेन्स। तो इन दोनों के बीच में जो इस तरह का कम्युनिकेशन बनती है दोनों वेन्स के बीच में, उसको हम कहते हैं वेना कम्युनेंट्स। टू वेन्स ऑन ईच साइड, मीडियम साइज, उनके बीच में एक मीडियम साइज आर्टरी होती है ज्वाइन टुगेदर। वो इस तरह से ज्वाइन होती है दोनों साइड की वेन और उनके बीच में मीडियम साइज्ड आर्टरी होती है। सो दिस इज कॉल्ड वेना कम्युनेंट्स। उसके बाद है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज का हमें पता है कि जब आर्टरीज और वेन्यूल, आर्टरीज जो है जब ज़्यादा टूटती हैं तो उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स, ठीक। तो कैपिलरीज जो है एक नेटवर्क होता है, माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क। साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स क्या होते हैं? एक समझे खाली स्पेसेस होते हैं, ठीक। स्पेसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर स्पेसेस विच आर क्लोजली सराउंडेड बाय पेरेन्काइमा ऑफ द ऑर्गन। दीज आर सीन इन लिवर में होते हैं, स्प्लीन और बोन मेरो, सुप्रारीनल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, इन सब के अंदर क्या होते हैं? साइनोसॉइड। साइनोसॉइड क्या होते हैं? एक इस तरह का एक स्पेस होता है जिसके अंदर, इस स्पेस के अंदर वेस्कुलर स्पेस होते हैं, मतलब कि ब्लड होता है उसके अंदर। उसके बाद है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कि प्री कैपिलरी एंड पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हैंड है, ठीक है। उसके हाथ के अंदर हमारे पास एक दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक अल्ना की होती है और रेडियस की होती है। अब ये जो वेसल्स हैं ये अंदर हमारे पास आई, अब ये जो दोनों क्या है? नेबरिंग वेसल्स हैं। अब इनका जो प्री कैपिलरी पोर्शन होगा वो पोस्ट कैपिलरी के साथ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इनका प्री है, वो दूसरे के पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन के साथ मिलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस। प्री कैपिलरी जो है एक साइड प्री कैपिलरी होगा, वो दूसरी आर्टरी की पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन इस तरह से बनाएगा, तो उसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक। उसके बाद ये हमारे पास होती है, ये एक चार्ट बना होता है जो टेबल है। अगर आपको ये समझ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ये बता दूंगी। देन हमारे पास आते हैं, ये सारे सिस्टम्स हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं तो ये छोड़ दें। उसके बाद आते हैं हम यहाँ क्लिनिकल एनाटमी। अब क्लिनिकल एनाटमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी हैं और आती भी है, ठीक। उसके बाद है सफिक्स। इसमें अगर ये इस तरह के सफिक्स लगे होंगे तो उसका मतलब क्या होगा वो करेंगे। आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जब भी किसी भी वर्ड के एंड में आइटिस लगेगा तो उसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। अपेंडिक्टाइटिस मतलब कि अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन। टॉन्सिलाइटिस मतलब कि टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस मतलब कि जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन। तो आइटिस वर्ड जहाँ पे भी लगेगा तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सफिक्स होगा एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी पार्ट को रिमूव कर देना बॉडी से, ठीक। अगर किसी के अंदर एक्टोमी वर्ड लगेगा उसको मतलब कि बॉडी से वो हम रिमूव करेंगे। टॉन्सिलेक्टोमी मतलब कि टॉन्सिल्स की रिमूव करना बॉडी से। गैस्ट्रोएक्टोमी मतलब कि जो हमारा स्टमक है उसको रिमूव कर देना। नेफ्रोएक्टोमी मतलब कि जो हमारी किडनी है, नेफ्रॉन्स है, उनको रिमूव करना बॉडी से, ठीक। उसके बाद होता है ऑटोमी। ऑटोमी का मतलब होता है कि उसको ओपन करना, बिल्कुल एक होलो ऑर्गन, मीन्स टू ओपन एंड देन क्लोज अ होलो ऑर्गन। मतलब कि एक ऑर्गन है, हम सर्जरी जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें अब उस ऑर्गन को हमने खोला, देन उसको फिर से हमने बंद कर दिया, उसको हमने निकाला नहीं है। यहाँ एक्टोमी का मतलब है रिमूव करना। यहाँ पे हम उसको ओपन करेंगे देन उसको क्लोज कर देंगे, तो उसको वहाँ पे हम वो वर्ड यूज़ करेंगे ओटोमी। लेप्रोओटोमी, हिस्ट्रोओटोमी, सिस्टोओटोमी, सिस्टोलिथोटोमी, ठीक। ओटोमी का मतलब है कि उसको खोलना देन बंद कर देना। ओस्टोमी मीन्स टू ओपन होल ऑर्गन लीव इट ओपन, मतलब कि जिसको हम खोल दें और उसको खोल के ही छोड़ दें, उसको बंद ना करें। ओटोमी में हम बंद कर रहे थे, ओस्टोमी में हम ओपन करके उसको बंद नहीं करेंगे। सिस्टोमी, कोलोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी, मतलब कि अगर जो हमारे पास ट्रेकिया है, ट्रेकिया को हम खोलें और उसको खोल के ही रख दें, हम अब इस तरह की सर्जरी को हम क्या कहते हैं? ट्रेकियोस्टोमी। ओमा का मतलब होता है मीन्स अ ट्यूमर। ट्यूमर किसी भी चीज़ का। लिपोमा। लिपोमा मतलब कि लिपिड जो है उसकी ट्यूमर। ऑस्टियोमा मीन्स के बोन्स का ट्यूमर, ठीक है। कार्सिनोमा मतलब कि ये भी एक ट्यूमर ही है। अब प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी क्या होता है? जहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्टार्ट होना शुरू कर दें। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स के जिस तरह अगर मेल है तो मेल के अंदर जो है उसका वॉइस चेंज हो जाता है, उसका जो है हाइट भी इंक्रीज हो जाती है और बियर्ड आना शुरू कर देती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्यूबर्टी। 12 to 15 ईयर्स इन गर्ल्स और 13 to 16 ईयर इन बॉयज़, ठीक। अब सिम्टम्स और साइंस में क्या डिफरेंस है? सिम्टम्स और साइंस। सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज। सिम्टम्स मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे कफ हो रही है, फीवर हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको पेशेंट बताएगा वो हो गए सिम्टम्स। साइंस जो है जो कि फिजिकल साइंस होंगी, जो कि डॉक्टर जो है आप वो खुद डायग्नोस करेंगे, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ डॉक्टर, उसको हम कहेंगे साइंस। अब होता है डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज और डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज, मतलब कि हम आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी डिजीज है, उसको कहते हैं हम डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरकास्टिंग
द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ अ डिजीज। प्रोग्नोसिस मतलब कि उस डायग्नोसिस से पहले वाला जो होगा वो होगा प्रोग्नोसिस। ठीक। पायरेक्सिया हम कहते हैं फीवर, लीजन को, किसी भी चीज़ को जो है चोट लगना, पैथोलॉजिकल डिजीज या किसी की इंजरी, उसको हम लीजन कहते हैं। इन्फ्लामेशन हमने पढ़ा अभी, इज लोकल रिएक्शन टू द टिश्यू एंड इंजरी। जब भी कोई इंजरी होती है तो फिजिकल या केमिकल किसी भी तरह की, तो एक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। जिस तरह अगर हम कोई भी गिरता है तो उसकी पहले स्वेलिंग होती है, पेन होता है, उसको रेडनेस होता है और उसको हीट और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाते हैं। तो ये इस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं हम इन्फ्लामेशन को। एडिमा का मतलब है कि किसी भी जगह पे स्वेलिंग जो है वाटर की हम डिपोजिशन करें, अक्यूमुलेशन ऑफ चाहे वाटर की, उस जगह पे फिर स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एडिमा। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी किसी के जो पाँव होते हैं वो बिल्कुल उनके अंदर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ हो, वो बिल्कुल स्वेल किए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडिमा, उसको उसके अंदर एडिमा होता है उनको। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये सारे टर्म्स हैं। अब ये बिल्कुल ईजी हैं, अगर आप इनको थोड़ा देखेंगे तो ये आपको आ जाएंगे। इसमें फिर यहाँ पे आते हैं हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन बॉडी। पैराप्लेजिया बोथ लोअर पार्ट। मोनोप्लेजिया वन लिम्ब, कोई भी वन लिम्ब जो है वो उसकी पैरालिसिस हो जाए। क्वाड्रीप्लेजिया मतलब कि फोर लिम्स, मतलब कि अपनी हमारी आर्म्स और लेग्स दोनों चारों जो है उनकी पैरालिसिस हो जाए। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, तो चारों की हो जाए। एनेस्थीसिया लॉस ऑफ सेंसेशन, एनाल्जेसिया लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी। तो इस तरह के ये सारे टर्म्स हैं, वो जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये आप कर लीजिएगा। ठीक।